नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ प्रश्नोत्तरी के बारे में जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ज़रा देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जानकारियाँ दे दूं कि ये जो सारे जितने भी प्रश्न हैं वह आपके किसी न किसी परीक्षा भर्ती के दौरान आए हुए प्रश्न हैं। हम इन प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे और आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके 13 ताली नृत्य का संबंध निम्न में से किस महिला से है। तो 13 ताली जो नृत्य है उसका संबंध किस महिला से है, तो आपका जवाब हो जाएगा, जो भी होगा वो आप देख लीजिएगा। पहला है मीराबाई, दूसरा मांगीबाई, तीसरा फल्गुबाई और चौथा है ताराबाई। देखिएगा, हम सबसे पहले तो 13 ताली जो नृत्य है उस 13 ताली नृत्य के बारे में हम देख लेते हैं कि 13 ताली नृत्य क्या होता है। 13 ताली नृत्य, ये जो नृत्य है वह एक तो इसमें 13 आ रहा है, मतलब ये 13 क्या चीज़ है वो देखनी है। तो ये 13 जो है उसे हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला तो देखो 13 है, 13 में अंतिम क्या आ रहा है 3, तो 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। एक तो 9, एक 2 और एक फिर से 2। 9 ये जो संख्या है उसमें 9 मंजीरे जो हैं वह किससे बजाए जाते हैं, तो ये जो हैं वह आपके पैर से बजाए जाते हैं। किससे बजाए जाते हैं? पैर से। जबकि 2 हैं वह कोहनी से बजाए जाते हैं, कोहनी से बजाए जाते हैं। जबकि ये जो 2 हैं वह किससे बजाए जाते हैं, तो हाथ से बजाए जाते हैं। चलिए, ये एक तो बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये 13 ताली नृत्य जो है वह पाली का प्रसिद्ध है। एक नृत्यांगना है जिसका नाम है फल्गुबाई, और एक जो है रामदेव जी की स्तुति में यह नृत्य होता है। रामदेव जी की स्तुति में नृत्य होता है। और कौन करते हैं इन्हें, तो कामड़िया या फिर कामड़ जाति की जो भी महिलाएं हैं वो इन्हें करती हैं। ये जो है वह बैठकर किया जाने वाला नृत्य है और रात्रिकालीन में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपकी फल्गुबाई जो लोग बता रहे हैं वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। निम्न में से कौन सा एक भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। जरा देखिएगा, इसके मूल अधिकार, नवी सूची, नीति निर्देशक तत्व या संविधान के प्रस्तावना। तो इसमें जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया है, ये कब मनाया गया है यह उत्तर देना। इससे पहले हम राजस्थान पुलिस की बात कर लेते हैं। तो इसका जो चिन्ह है वह चिन्ह क्या है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, एक स्तंभ है। कौन सा? विजय स्तंभ। इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 44 के मध्य करवाया था। और चित्तौड़ के अंदर यह विजय स्तंभ है। ये किसने बनवाया है? कुंभा ने बनवाया है। ठीक है ना, कुंभा ने बनवाया है। इसके बाद मालवा विजय के कारण इसे बनाया गया था। इसके बाद राजस्थान पुलिस जो है उसका आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य इसका हो जाएगा कि जनता में विश्वास और अपराधियों में भय। ये तो इसका क्या हो जाएगा, आदर्श वाक्य हो जाएगा। जबकि इसका जो राजस्थान पुलिस दिवस है वह कब मनाया जाता है, हर वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनावृष्टि जनित काल जो है राजस्थान में क्या कहते हैं इसे, दुर्भिक्ष
छप्पनिया अकाल, स्थायी पाहुणा या दुष्काल? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, छप्पनिया अकाल है। देखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक समय ऐसा था जब अकाल पड़ा था, और ये अकाल कब पड़ा था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, विक्रम संवत 1956 के अंदर, जिसमें भूखमरी और कुपोषण के कारण कई लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि जीव जंतु भी मारे गए थे। चलिए अगला प्रश्न है, लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत जो है वह ज्वाला माता, केला देवी, छीक माता या अम्बा माता? तो ज़रा देखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, केला देवी। केला देवी के बारे में बात करें हम तो इनका जो मंदिर है वह कहाँ पर है, करौली के अंदर है। करौली में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम क्या है, त्रिकूट पर्वत। इनके यहाँ पर मेला लगता है, उस मेले को क्या कहते हैं, लक्खी मेला कहा जाता है। और इन माता की, जो केला देवी माता की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं वह गीत कौन से हैं, लांगुरिया गीत हैं। कौन से गीत हैं, लांगुरिया गीत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है, दिलवाड़ा, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा या झीलवाड़ा? देखना, हम मल्लीनाथ जी को देख रहे हैं, ये मल्लीनाथ जी जो हैं वह एक क्या हैं, लोक देवता है। क्या हैं, लोक देवता। लोक देवता बनने से पहले ये क्या थे, तो मारवाड़ के क्या थे, राजा थे, मारवाड़ के शासक थे। मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है, यह मेला जो है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। इस मल्लीनाथ जी के मेले को शुरू करने का श्रेय आपके किसके जाता है, मोटा राजा उदय सिंह को जाता है, मोटा राजा उदय सिंह को जाता है। याद रखना दोस्तों, एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट रहेगी, ये जो मेला है वह राजस्थान का सबसे पुराना मेला है, राजस्थान का सबसे पुराना मेला है। और इसे शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन है, उदय सिंह है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला जो है, पशु मेला है, वो तेजाजी पशु मेला है। कौन सा पशु मेला है, तेजाजी पशु मेला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, राजवल्लभ नामक ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है, युद्ध कला, वास्तुकला, राजनीति या चिकित्सा? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, वास्तुकला इसका सही उत्तर हो जाएगा, या राजनीति कला इसका सही? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है, राजनीति। इसको लिखवाने का श्रेय या इसका लेखक हम मान लेते हैं किसे, तो कुंभा को माना जाता है इसका लेखक। इसके समकालीन ये लिखा गया था। इस राजवल्लभ के अंदर राजनीति से संबंधित सभी बातें बताई गई है, राजनीति से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न, अगला इसकी बात देखें हम तो ये जो राजवल्लभ है, इसके साथ साथ कौन कौन से और ग्रंथ हैं कुंभा के समकालीन लिखे गए ग्रंथ? एक तो है रूपमंडन, एक है आपका संगीत राज, एक है संगीत मीमांस, और ऐसे कई सारे इसके ग्रंथ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा महीना वर्ष में 2 बार, ये मेला है, यहाँ पर ये मेला है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? पुष्कर, शीतलाजी मेला, बेणेश्वर मेला, जीण माता मेला? तो देखिएगा, पुष्कर का मेला जो है वह कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ भरता है, अजमेर, पुष्कर अजमेर में भरता है। शीतला माता मेले से बात करें हम तो बेणेश्वर मेला जो है वह माघ पूनम में भरता है, माघ पूनम कहाँ भरता है, डूंगरपुर भरता है।
शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है, चाकसू जयपुर में। और ये भी एक ही बार लगता है। ये कब लगता है? नवरात्रा में लगता है, ठीक है ना, आश्विन नवरात्रा में भरता है। जबकि झीण माता का मेला जो है यह वर्ष में 2 बार लगता है, रेवासा सीकर के अंदर। और दोनों बार नवरात्रा होते हैं। एक है आपके आश्विन नवरात्रा और एक है आपके कौन से? चैत्री नवरात्रा। इन दोनों नवरात्रों के अंदर यह मेला भरता है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के दौरान जोधपुर दुर्ग किसे सुरपुर्द किया था? उदय सिंह, मान सिंह, राय सिंह या सुरजन सिंह? तो देखिएगा, ये नागौर यात्रा करके यहाँ पर एक दरबार लगाया जाता है और इस दरबार के अंदर ये 1570 का दरबार है और इसे लगाने का श्रेय जो जाता है यह किसे जाता है? जयपुर के शासक भारमल को जाता है। इन्हीं के कहने पर यह जो दरबार है वह अकबर ने लगाया था और इसका जो उद्देश्य जो है वह क्या है? राजपुताने के सभी शासकों को अधीनता स्वीकार करवाना। तो कौन कौन गए थे? यहाँ पे बहुत सारे राजा गए थे, जिसमें मुख्यतः एक तो आपके जोधपुर का हो जाएगा, एक आपके बीकानेर का हो जाएगा और कुछ अन्य हो जाएंगे। जैसे कि जोधपुर से गए थे चंद्रसेन, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अधीनता स्वीकार नहीं की है, अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी जितने भी गए थे सभी ने क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। तो बीकानेर के कल्याणमल और उनके दोनों पुत्र पृथ्वीराज और आपके राय सिंह दोनों यहाँ पे गए थे और दोनों के साथ इन्होंने क्या की थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। जबकि यहाँ पर उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह भी गए थे, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? राय सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। तो यदि उत्तर सभी को पता है, इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? चैत्र शुक्ल एकम है। चैत्र शुक्ल एकम के दिन हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है, हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है। इस दिन आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना भी यहीं पर की गई थी। आपके कहाँ पर? नागपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, हम एक एक को देख लेते हैं। अभी घोड़ी नृत्य जो है वह शेखावाटी का प्रसिद्ध है। गौरी नृत्य जो है वह आपके उदयपुर का प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य जो है वह आपके सभी राजस्थान के अंदर, राजपूताने के अंदर यह प्रसिद्ध है। शिकारी नृत्य जो है वह मेवाड़ के भील जनजातियों का प्रसिद्ध है, भील जनजाति का प्रसिद्ध है। घूमर जो है वह गरासिया प्लस राजपूत महिलाएं के द्वारा की जाती है। शेखावाटी नृत्य जो है, एक तो ये कैसा है? व्यावसायिक नृत्य है। और ये जब फसल कटाई का समय होता है तब कुछ घोड़े नकली लकड़ी के घोड़े बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। गौरी नृत्य जो है उसमें शिव और पार्वती की घटनाएं बताई गई हैं और इसके अंदर यह जो नृत्य है वह सिर्फ और सिर्फ कब प्रदर्शित किया जाता है? दिन में प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर है वह क्या है? गौरी नृत्य सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये दो तो हुए ही नहीं थे। देखिएगा, यह जो युद्ध है वह कब हुआ था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यह जो युद्ध है वह कब हुआ था? 1191 के अंदर यह युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जो है वह 1192 के अंदर हुआ था। चलिए देखिएगा, यह युद्ध जो है वह दोनों के दोनों युद्ध हैं, और एक में तो पृथ्वीराज जीतेगा और एक में पृथ्वीराज हारेगा और गौरी जीतेगा। इस वाले युद्ध में तो गौरी जीता था, जबकि इस वाले युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज जीता था। और इसी युद्ध के बाद चौहान वंश का खात्मा होना शुरू हो गया था, पतन होना शुरू हो गया था। यह युद्ध जो है वह कहाँ पर हुआ है? करनाल हरियाणा में यह युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में किस क्रांति को सरसों क्रांति का पर्याय माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है वह क्या है? तिलहन क्रांति को सरसों का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से किसने पराजित किया? अंग्रेज प्लस जोधपुर की सेना वर्सेस आहुआ, और इस आहुआ के युद्ध में इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था वह कितनी बार हुआ था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इन दोनों के मध्य जो है युद्ध वह कितनी बार हुआ था? तो यह युद्ध जो है वह 2 बार हुआ था। कब कब हुआ था जरा देखिएगा। एक युद्ध जो है वह तो आपके एक युद्ध है उसका नाम है बिथोड़ा, और एक युद्ध है वह युद्ध है चेलावास। यह बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 और यह युद्ध जो है वह 18 सितंबर 1857 को हुआ था। दोनों युद्धों के अंदर कुशाल सिंह जो है वह जीते थे, और अंग्रेज की सेना और जोधपुर की सेनाओं को इन दोनों सेनाओं को किसने हराया था? कुशाल सिंह ने हराया था। कुशाल सिंह की बात करें तो इनकी जो कुल देवी है, कुशाल सिंह की कुल देवी है वह कौन है? तो इनकी जो कुल देवी है वह कौन है? सुगाली माता है। कौन है? सुगाली माता हो जाएगी, जिनके 52 तो हाथ हैं और 10 क्या हैं? सिर हैं। इन्हें 1857 की क्रांति देवी भी कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के आंतरिक झीलों की संख्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? 8 है। और सर्वाधिक जो जिले छूते हैं वह किससे छूते हैं? पाली से छूते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जिस क्षेत्र में होती है वह है पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी या पश्चिमी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा। ये राजस्थान का नक्शा है, यहाँ पे सही बनेगा नहीं, इसलिए ये वाला जो भाग है, ये वाला, इस भाग के अंदर तालाब के द्वारा, जबकि ये वाला जो भाग है इस भाग के अंदर नहरों द्वारा, और ये वाला जो भाग है जयपुर से छूता हुआ जो भाग है इसके अंदर नलकूपों से, नलकूप या हैंड पंप से सर्वाधिक क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस जनजाति के में पंचायत के मुखिया को मुखी कहा जाता है? तो
इन चारों में से जो सही उत्तर है वह क्या है? डामोर। अब ये जो डामोर हैं वह सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पर हैं? तो एक तहसील पड़ती है, उसका नाम क्या है? सिमलवाड़ा। और ये सिमलवाड़ा कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। यह जनजाति सर्वाधिक यहीं पे पाई जाती है। इस जनजाति में के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। जबकि इस जनजाति के अंदर स्त्री के साथ साथ पुरुष, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों क्या पहनते हैं? तो आभूषण पहनने की प्रचलन है। आभूषण पहनने का प्रचलन भी इसी में है। यह जो जनजाति है वह कौन सी जनजाति की उप जनजाति है? भील जनजाति की उप जनजाति है। अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के किस विद्यार्थी ने बम फेंका था? मतलब लॉर्ड हॉर्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? जोरावर सिंह। देखना, एक तो हैं प्रताप सिंह, एक हैं केसरी सिंह, और एक हैं जो वह कौन है? जोरावर सिंह। केसरी सिंह तो इनके क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे, जबकि ये क्या हो जाएंगे? इनके चाचा हो जाएंगे। और ये दोनों आपस में क्या हैं? भाई हैं। तो इन दोनों ने मिलकर ही इस हार्डिंग बम कांड को क्या दी थी? हवा दी थी। और दोनों ने मिलकर इस हार्डिंग के ऊपर क्या फेंका था? बम फेंका था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बाणगंगा का मेला किस स्थान पर भरता है? बाणगंगा का जो मेला है वह किस स्थान पर भरता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि ये जो मेला है वह कहाँ भरता है? यह जो मेला है वह जयपुर के अंदर भरता है। लेकिन ये जयपुर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेराट हो जाएगा। बेराट एक प्रकार की क्या है? सभ्यता है। सभ्यता कौन है? बेराट। यहीं पे एक नदी है जिसका नाम क्या है? बाणगंगा नदी। और ये नदी के किनारे ही कौन सा मेला भरता है? बाणगंगा मेला भरता है। इस बेराट सभ्यता की बात करें तो यहाँ से हमें अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहीं पर आपके पांडवों ने कुछ साल यहीं पर बिताए थे अज्ञातवास के। और ये जो है वह बेराट जो है वह विजयनगर की क्या रही थी? राजधानी रही थी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुसलमान किसी रामसा पीर के रूप में मानते और पूजा अर्चना करते हैं? किसे, है ना, यहाँ पे किसे आएगा? किसे रामसा पीर के रूप में मानते और पूजा करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? गोगाजी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 2 दे रखे हैं तो इसको काट दीजिएगा। देखिएगा, एक तो पंचपीर याद करने पड़ेंगे आपको। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि क्रम से निम्न में से कौन सा एक पंचपीर में सम्मिलित नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमारा उत्तर कैसे हो जाएगा? इसे हम शॉर्ट ट्रिक में याद करें, गरम पोहा। ग से तो आपके गोगा जी हो जाएंगे, र से रामदेव जी हो जाएंगे, म से मेहाजी मांगणियार हो जाएंगे, पो से हो जाएगा पाबू जी, और ह से हड़बू जी हो जाएगा। तो ये आपके पंच क्या हैं? पीर हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है? बकरी, ऊंट, भेड़, गाय। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऊंट आएगा ना यहाँ।
चलिए, ऊँट, बकरी, ऊँट, भेड़, गाय, तो सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी किस फसल की खेती में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक कोई काली मिट्टी होगी, उस काली मिट्टी के अंदर सर्वाधिक पानी अवशोषण की अधिकता होती है, ठीक है ना, अधिकता होती है। तो इसमें वैसे तो सभी चीज़ें पकेंगी, लेकिन मुख्य रूप से इसके अंदर क्या पकेगा? कपास पकेगा। इस मिट्टी को राजस्थान में, काली मिट्टी को राजस्थान में रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? कपास है। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी की क्षारता की समस्या का समाधान क्या है? तो इसका जो क्षारता का समस्या का समाधान जो है वह है कौन सा? जिप्सम प्रयोग। दोस्तों क्या होता है, एक यहाँ पे पड़ता है आपके डैम जिसका नाम है हरिके, और एक दूसरा डैम है बैराज। ये दोनों अलग अलग है ना, हरिके और बैराज, ये दोनों हरियाणा में पड़ते हैं। हरिके, बैराज, और इस पर एक नहर बनी हुई है जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस नहर से, यहाँ से पानी इस नहर में आता है और ये पानी आगे चलता हुआ एक जगह पड़ती है, वहाँ तक एकदम पैक आता है, कहीं भी ये पानी साइडों में नहीं छोड़ा जाता है, और ये पूरा पानी का पानी पैक आता है, जिस कारण से इसके आसपास की जितनी भी मिट्टी है वह यह जो पानी जो है वह रिसेगा, है ना, जैसे मटके में पानी रिसता है ना, वैसे ही पानी रिसेगा, जिस कारण से ये पानी जो है कैसा होता है? खारा होता है, और इसके आसपास जितनी भी ज़मीन है उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी? क्षारता उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो है वह कहाँ तक ऐसे बंद आता है? तो मसीता वली तक ये बंद आता है, और यहाँ पे आने के बाद ये पानी छूटता है और आगे जाकर अलग अलग नहर या लिफ्ट परियोजना के द्वारा इसे खेती में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये पानी जो है उसका क्षारता अधिकता हो जाती है। इस समस्या को क्या कहते हैं? सेम समस्या कहते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट रहेगा, सेम समस्या। इसके उपाय के लिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि आप क्या उपयोग कीजिए? तो आप उपयोग कीजिए क्या साहब? इसके लिए आप उपयोग कीजिए किसको? जिप्सम को, है ना। जिप्सम का प्रयोग सर्वाधिक किया जाए तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे तो आपको दे रखा है क्षारक, यदि आपको यहाँ पर दे दे अम्ल, तो अम्ल का समस्या का समाधान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है, रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक गोवंश वाला जिला कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? तो राजस्थान की इसे क्या कहा जाता है? मरुगंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेगूर मिट्टी, और एक लिख लेता हूँ पीली, या फिर 3 व 4 दोनों। देखना इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? काली दोमट और रेगुर दोनों हो जाएगा, मतलब कि ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों हम राजस्थान का नक्शा बना देते हैं और इस नक्शे के द्वारा हम अब समझते हैं। थोड़ा सा नक्शा वापस बना देते हैं क्योंकि ये सही तरीके से नहीं बना है।
देखिएगा, ये जो नक्शा है, इस नक्शे के अंदर ये तो हो जाएगी दिशा कौन सी, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, और ये हो जाएगी कौन सी, पश्चिम। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें क्या क्या हैं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिएगा, देखिएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दोनों दूरियाँ जो हैं वह अलग अलग हैं। पहली दूरी जो है वह हम देखते हैं, पूर्व से पश्चिम जो है वह इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगी, है ना। और ये जो दूरी है वह दूरी कितनी है, तो 826 किलोमीटर पर स्क्वायर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला स्थल है तो कौन सा है, खेजड़िली है। कौन सा है, खेजड़िली है, ठीक है ना। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा, खेजड़िली। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी, काली मिट्टी हो जाएगी ना। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार मैंने पहले ही बता दिया, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है वह क्या है, इसका भी उत्तर बता दिए। कुछ रिपीट हो गए प्रश्न, कोई बात नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल जो होगा वह, इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। यह जो राज्यपाल है वह जिस प्रकार से देश के अंदर एक क्या होता है, राष्ट्रपति होता है और ये राष्ट्र को संभालता है, उसी प्रकार से राज्यपाल भी राज्य को संभालेगा। राज्यपाल जो हैं वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और आपके राजस्थान, इन दोनों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। मतलब एक से अधिक भी राज्यों के राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य जो सचिव है उसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो इसकी जो नियुक्ति है वह कौन करेगा, तो इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो देखिए साहब, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन बड़ा है, उत्तर प्रदेश बड़ा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाए तो राजस्थान बड़ा है। बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान ऐसे तो 8वें नंबर पर आता है, किसमें, आपके जनसंख्या में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। राजस्थान में कितनी बार हो चुका है, 4 बार। प्रथम और अंतिम आपको ध्यान रखना है। प्रथम जो है वह 1976 के अंदर और अंतिम जो है वह 1992 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, गुरुमुख निहाल सिंह जो हैं वह राजस्थान के पहले फर्स्ट क्या थे, गवर्नर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कडाना जो बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है। तो कडाना बांध जो है आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा कौन से पे बना हुआ है और फटाफट से उत्तर आप ढूंढ के रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, माही नदी पर। ये जो महिसागर है, एक गुजरात का ज़िला है,
उसी इस जिले में माही नदी बहने के कारण इसे महिसागर कह दिया है। ये जो कडाणा बांध है वह गुजरात, राजस्थान, इन दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। इसके अंदर एक बांध बनाया है कडाणा बांध, और ये कडाणा बांध आधा तो कहाँ पर है, गुजरात में है, और आधा जो है वह कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। चलिए, अजमेर की फायसागर झील का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो निर्माण है वह 1655 के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? सभी को आता है, ये कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी हो जाएगी। जो कर्क रेखा को, ये जैसे कर्क रेखा जा रही है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री और ये भी 23.5 डिग्री। अब ये जो कर्क रेखा जा रही है, इस कर्क रेखा को ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। तो मध्य प्रदेश से निकलकर ये यूं जाती है, एक बार काट दिया, और फिर यूं आके कहाँ पे गिरती है? खंभात में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखना अब ये कितनी बार एक को काट रही है। तो ये जो है वह 1 और ये 2, मतलब इस कर्क रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि सम्राट अकबर के दरबार में वह कौन सा कछवा, है ना, ये कछवा वंश के शासक था, कछवा वंश में शासक था जिसे सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त थी। तो ये जो है वह कौन था? राजा मान सिंह प्रथम। इसे लगभग 7000 मनसबदारी दी थी। कभी मनसबदारी का टॉपिक निकलेगा और भी, तो हम इसके बारे में और भी विस्तार से बात करेंगे ना। चलिए, अगला प्रश्न, राजस्थानी कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, ये कैसे नहीं, उकेरे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? कागज़ पर उकेरे जाते हैं उन्हें पाना कहते हैं। दीवार पर उकेरे जाते हैं, ये भी दीवार पर उकेरी जाती है। और ये जो है वह आपके वस्त्र पर उकेरी जाती है, जबकि पाना जो है वह कागज़ पर उकेरा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान एकीकरण से पहले इस राजस्थान का क्या नाम था? ये पूछा है प्रश्न। तो इसका जो नाम था वह क्या था? राजपूताना था। राजपूता मतलब जहाँ राजपूत का स्थान राजपूताना कहलाएगा, जहाँ पे राजाओं का शासन हो वह क्या कहलाएगा? राजपूताना कहलाएगा। आ गया ना ये प्रश्न वापस, केला देवी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? करौली हो जाएगा। मैंने केला देवी को पहले समझा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, सुनारी सभ्यता जो है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सुनारी सभ्यता जो है वह आपके चूरू से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए, मतीरे की राड किन किन के मध्य हुई थी? तो ये जो है मतीरे की राड वह कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य हुई थी। देखना, कर्ण सिंह जो हैं वह तो शासक है कहाँ के? बीकानेर के। और ये शासक जो हैं अमर सिंह वह कहाँ के हैं? नागौर के। ये जो राड हुई थी वह कब हुई थी?
1644 के अंदर यह राड हुई थी। हुआ क्या था, बीकानेर और नागौर इन दोनों की सीमा पास पास थी। अब यहाँ पे नागौर में एक खेत था सीमा पर, यहाँ पे उसने मतीरे लगाए थे जगह जगह खेत के अंदर। अब ये मतीरे में से एक बेल चलकर कहाँ आ गई, बीकानेर की सीमा में घुस गई और यहाँ पर क्या लग गए थे, मतीरे लग गए थे। और इन मतीरों को किसानों के मध्य ये विवाद हो गया और किसानों से बढ़ता हुआ यह विवाद कहाँ पर चला गया, शासकों के मध्य हो गया और ये राड हुई थी। ठीक है, तो इतने प्रश्न एक बार तो हम करेंगे, इसके बाद आगे के प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट में अपन इसे करेंगे। आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर जाने के बाद आपको वहाँ से टेलीग्राम पर यह पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है वह लेने के लिए या उस टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आप @ओमी सिंह को डालकर सर्च कर सकते हैं। इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने एक मित्र को, नए मित्र को ज़रूर जोड़िएगा आप, है ना। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। चलिए साहब, धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए।